हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना सीखेंगे। एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे पास। डेटा कवरिंग अ पीरियड ऑफ 92 years फॉर द रिवर गंगा at रेलवाला yielded the mean and standard deviation of the annual flood series as 6,437 meter cube per second and 2,951 meter cube per second respectively. Using a Gimbel's method, estimate the flood discharge with a return period of 500 years and what are the फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट एंड बी पार्ट में हमारे पास 80% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर दिस एस्टिमेट्स। हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, उसका हमें 95% ए पार्ट में पूछा है और 80% कॉन्फिडेंस लिमिट हमारा बी पार्ट में पूछा है। सो बेसिकली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लड डिस्चार्ज हम लोग रिटर्न पीरियड ऑफ 500 पूछा है, तो हम लोग फ्लड डिस्चार्ज निकाल चुके थे गिम्बल्स मेथड से। तो वी जनरली यूजिंग दिस इक्वेशंस, यहां पर हमारे पास n की वैल्यू बेसिकली कितनी दी है, दैट इज 92 ईयर्स। यहां पर n की वैल्यू कितनी दी है, 92 ईयर। कैपिटल N यहां पर 92 है। देखें हम लोग तो y बार बेसिकली यहां पर कितना है, y बार n इज इक्वल टू 0.5589। Sn की वैल्यू बेसिकली हमारे पास कितनी है, Sn की वैल्यू हमारे पास and Sn is equals to 1.2020. So Sn and y bar basically already given है। So next यदि हम बात करते हैं इस कंडीशन में हमारे पास, तो हम लोग y500 निकालेंगे यहाँ पर, दैट इज y500 बेसिकली दैट इज y500 is equals to माइनस नेचुरल लॉग ऑफ यहां पर हमारा 500 है, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 1, दैट इज 499। और इस वैल्यू को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो हमारे पास जनरल वैल्यू दैट इज 6.21361। सो बेसिकली हमारे पास ये जनरल 500 आता है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे K500 की, तो K500 बेसिकल वैल्यू हमारी क्या होती है, दैट इज 6.21361 माइनस 0.5589। बेसिकली y बार n एंड y500 माइनस y बार n डिवाइडेड बाय Sn। सो बेसिकली हमें K की वैल्यू निकल के आती है, दैट इज 1.2020। और ये यहां पर हमारा जनरल इक्वेशंस में कितना इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू है दैट इज 4.7044। यहां पर हम लोग जनरल इक्वेशन से। नेक्स्ट यदि हम कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू रिटर्न पीरियड में 500 में, तो हम x की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, x की वैल्यू के लिए जो भी हमारा xt दिया हुआ है दैट इज 6437 xt प्लस k सिग्मा बा। तो k बेसिकली हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, k बेसिकली 4.7044 एंड सिग्मा बेसिकली ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, सिग्मा है हमारा दैट इज 2951 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6437 मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2951 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो ऑलरेडी हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 20। इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, दैट इज 20320 एंड इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। यह हमारा कितने में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग देखें तो हमारा बी कैलकुलेट करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, स्मॉल बी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। स्मॉल बी इज बेसिकली इक्वल्स टू होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1.3k प्लस 1.1, यहां पर हम लोग देखें तो k स्क्वायर, ये
हम स्मॉल बी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इक्वेशन में हम लोग के की वैल्यू को पुट करेंगे 1 प्लस 1.3, के बेसिकली हमारा कितना है, दैट इज के 4.7044 प्लस के 1.1 मल्टीप्लाइड बाई के का स्क्वायर दैट इज 4.7044 स्क्वायर। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारी b की जो वैल्यू आएगी दैट इज b इज इक्वल टू 5.61 ये जनरल हमारा b की वैल्यू है। नेक्स्ट है प्रोबेबल एरर। एसई की वैल्यू बेसिकली हम लोगों ने देखा ही है, एसई इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर, सो प्रोबेबल एरर बेसिकली क्या होता है, दैट इज एन सिग्मा बेसिकली 5.6। प्रोबेबल एरर का हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ वी कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर तो ये हमारा वैल्यू है दैट इज बी सिग्मा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या था, अंडर रूट ऑफ कैपिटल n। सो बेसिकली प्रोबेबल एरर से हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यदि हम लोग इनमें वैल्यू को पुटअप करेंगे हमारा, तो दैट इज b की वैल्यू बेसिकली कितनी है 5.61 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा हमारा कितना दिया हुआ है, सिग्मा n माइनस 1 दैट इज 2951 बेसिकली डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n। बेसिकली यहां पर कितना है 92 ईयर्स का है बेसिकली, तो 92 n की वैल्यू है यहाँ पर। सैंपल साइज कितना है 92 ईयर्स। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने पे, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1726। सो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एसई की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं, एसई की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास अब हमसे सबसे पहले हमें क्या पूछा है, ए पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, फॉर 95% कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी FC इज इक्वल्स टू, FC कितना है 1.96। तो यहां पर हमारी जो कॉन्फिडेंस लिमिट आएगी, कॉन्फिडेंस लिमिट दैट इज x स्मॉल x1/2। सो बेसिकली कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए यदि हम FC की वैल्यू को, यदि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट में FC की वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू आएगी दैट इज 20320 x बार। बेसिकली x ये मीन वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर, मीन वैल्यू प्लस माइनस ब्रैकेट दैट इज सिग्मा। यहाँ पर FC कितना है 1.96 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हमने SE की वैल्यू निकाली हुई है, SE इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, इस SE की वैल्यू को पुट करेंगे 1726। तो यहां पर x1 निकल के आएगा एंड x2 निकल के आएगा 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के अंडर में। तो सबसे पहले हमारा कितना निकल के आएगा, दैट इज 23703 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड वन आएगा 16937 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा जनरल लिमिट्स आ गई है कि ये हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट है फॉर 95% कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में। सो जनरली हम देखेंगे ए पार्ट में बेसिकली हम दो लिमिट्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी की। सो यहाँ पर एस्टिमेटेड डिस्चार्ज है, जो भी एस्टिमेटेड डिस्चार्ज ऑफ 20320 meter cube per second has 95% probability of lying between 23703 meter cube per second and
16937 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां इनके बीच में हमारा रेंज लाई कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में हमको क्या पूछा है, दैट इज 80% कॉन्फिडेंस फॉर, यहां पर हमारा नेक्स्ट में 80% कॉन्फिडेंस लिमिट्स का क्वेश्चन है। बेसिकली 80% कॉन्फिडेंस के लिए कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी यहां पर 80% कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी के लिए हमारी जो एफसी की वैल्यू है बेसिकली टेबल से हम लोग निकालेंगे। तो टेबल्स में बेसिकली एफसी की वैल्यू कितनी है, 1.282 हमारी एफसी की वैल्यू है जो ऑलरेडी गिवन है इन द टेबल। यदि हम कॉन्फिडेंस लिमिट की बात करते हैं तो x1/2 इज इक्वल्स टू, दैट इज x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू, यहां पर x बार की वैल्यू बेसिकली कितनी है, दैट इज x100 की वैल्यू दैट इज 20320 प्लस यहां पर प्लस माइनस एफसी कितना है 1.282 मल्टीप्लाइड बाई 1726। नेक्स्ट यदि हम बात करें x1 की तो दैट इज x1 इज इक्वल्स टू 22533 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड x2 is equals to x2 18107 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां पर जो एस्टिमेटेड डिस्चार्ज ऑफ 20320 मीटर क्यूब पर सेकेंड या डिजाइन डिस्चार्ज जो भी हमारा है दैट इज हैज a 80% probability of lying between 22533 and 18107 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इनके बीच में बेसिकली हमारा जो एस्टिमेटेड डिस्चार्ज है विच हैज जनरली 80% प्रोबेबिलिटी है वो लाई कर रही है। और फॉर द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अ मिनिमम ऑफ 30 ईयर डाटा इज कंसिडर एज एसेंशियल। जनरली नोट करने की बात है यहाँ पर कि यदि हमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करनी है तो मिनिमम 30 साल का डाटा हम कंसिडर करते हैं एज एसेंशियल। However, the frequency analysis should not be adopted if the length of record are less than 10 years. 10 साल के अंदर यदि हमारा रिकॉर्ड है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए अडॉप्ट नहीं करते हैं। जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए मिनिमम जो ईयर डाटा है दैट इज एन की वैल्यू है दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स के डाटा को हम कंसिडर करते हैं फॉर डिजाइनिंग कंसिडरेशन और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए। I hope you understand the questions how to calculate the 95% confidence limit and 80% confidence limit. So generally हम लोग confidence limit को कैसे calculate करते हैं? It is generally limits जिसके बीच में हमारा confidence probability होती है। Thank you very much.